बैक टू माय चैनल ट्यूटर्स मैजिक। आई एम शाल्वी रस्तोगी एंड आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने एक पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उसकी हाइट पे था कि किस तरीके से उसकी हाइट में, या टॉल है या ड्रॉप है, किस तरीके से उसकी हाइट का जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इस लॉ में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाइसम सटाइवम दैट इज़ अ पी प्लांट और उस प्लांट में जो सीड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और किस कलर की हो रही है, किस शेप की हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बारे में हम थ्रू आउट पढ़ेंगे और वो दो कैरेक्टर्स हैं, पहली सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। तो इन दो ट्रेड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हमने ये भी पढ़ा है, आने वाली वीडियोस में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अपना काम करती है। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। तो जब मैंने मोनोहाइब्रिड आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी कैरेक्टर होगा वो एक होगा, दैट इज मोनो। वन मतलब होता है मोनो और डाई मतलब होता है दो। दैट मीन्स कि इस वाली जो लॉ है इसमें हम दो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और उसका ही यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें हम दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक सिमिलैरिटी हो सके। तो यहाँ पे जो मेंडल है उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझाया और उसमें बताया कि द टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय मेंडल वर शेप एंड द कलर। मतलब कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से शेप में और उसके कलर में कैसे आता है डिफरेंस। तो इसके पूरा इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि वो जो शेप और कलर था वो किस तरीके से आएगा। तो दो शेप और दो कलर्स इसमें आएंगे या प्रोड्यूस होंगे, मैं ये कह सकती हूँ। पहला होगा राउंड येलो और दूसरा होगा रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो और रिंकल ग्रीन इसके मेजर सीड्स होंगी जो इसमें प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि राउंड शेप जो है और येलो कलर जो है वो इस पूरे लॉ में एक डोमिनेंट ट्रेट को कैरी करेगा। दैट मीन्स ये राउंड शेप और येलो कलर एक डोमिनेंट ट्रेट है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिंकल्ड जो शेप है और ग्रीन जो कलर है वो यहाँ पे एक रिसेसिव ट्रेट शो करेगा। उसके बाद मेंडल ने बताया कि जब फर्स्ट जनरेशन में पी प्लांट को क्रॉस करवाया जाएगा, पी प्लांट में सबसे पहली हमने बात बताई कि एक प्योर ब्रीड है क्योंकि राउंड येलो और रिंकल ग्रीन एक प्योर ब्रीड की तरह ओरिजिनेट होगी। उसके बाद जब ये प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाया जाएगा बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग, आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, तो इसमें चार तरीके की स्पीशीज आएंगी। ये चार तरीके की सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। सबसे पहली होगी राउंड येलो, देन आएगी राउंड ग्रीन, फिर आएगी रिंकल्ड येलो एंड देन आएगी रिंकल्ड ग्रीन। इसके नंबर्स भी बताए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो है वो आएंगी 556 और एक एक अगर हम इंडिविजुअल इसको काउंट करेंगे तो ये आएगी राउंड येलो जो है वो 315 आएगी, राउंड ग्रीन जो है वो 108 आएगी, रिंकल्ड येलो 101 एंड रिंकल्ड ग्रीन जो होगी वो 32 होगी। अगर हम इसको सबको ऐड करें तो 556 नंबर ऑफ सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। और ये जो 556 है ये सेकेंड जनरेशन की सीड्स हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो ये थी, दैट इज ये राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, इनको क्रॉस करवाने पे ये चारों सीड्स निकली जिसका कंप्लीट रेशियो ये आया। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इंट्रोडक्शन।
हम लोग इसको कंप्लीटली किस तरीके से टेबल फॉर्म में पढ़ते हैं, या कह सकते हैं किस तरीके से इसको क्रॉस करवाएंगे, हम इसमें वो भी पढ़ेंगे। और उन क्रॉसिंग में या उस क्रॉस ब्रीड में ये चारों जो भी ये स्पीशीज हैं या कह सकते हैं सीड्स के टाइप हैं, ये हमें प्रोड्यूस होंगे। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत ही इजी वे में समझाया था, तो सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने सिंपली क्या किया था कि जो दो सीड्स उन्होंने देखी थी, ये दो सीड्स पाई थी, उसको क्रॉस करवाया। वो एक प्योर ब्रीड थी, तो उनको क्रॉस करवाने पे उन्हें फर्स्ट जनरेशन मिली, और उस फर्स्ट जनरेशन से उन्होंने सेकेंड जनरेशन को प्रोड्यूस करवाया क्रॉस करवा करके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेरेंटल क्रॉस किया। पेरेंटल क्रॉस करने पे जो उन्हें फर्स्ट जनरेशन मिली, उससे उन्होंने सेकेंड जनरेशन को निकाला या प्रोड्यूस किया। उसके लिए उन्होंने सिंपली पेरेंट्स का फिनोटाइप देखा, उस पेरेंट्स के फिनोटाइप का फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस निकाला, और उसके बाद उसके गैमीट्स निकाले। बेसिकली उन्होंने यही टेबल जो फॉर्मेट था वो फॉलो किया। उन्होंने फिर फ्यूजन करवाया उन गैमीट्स का। उन गैमीट्स का जब फ्यूजन हुआ तो F1 जनरेशन जो थी वो प्रोड्यूस हुई, और वो जीनोटाइप उसका हमें मिला। उसके बाद उन्होंने उस जीनोटाइप से फर्स्ट जनरेशन की जो फिनोटाइप था वो प्रोड्यूस करा, या कह सकते हैं उसी को आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले पेरेंटल क्रॉस करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, ये पेरेंट्स का फिनोटाइप ज़रूरी है। तो वो कैसे मिलेगा हमें, मेंडल ने दो सीड्स को प्रोड्यूस किया था या देखा था, ऑब्जर्व किया था। तो वो दो सीड कौन कौन सी थी जिसको प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाया था। सबसे पहली थी राउंड येलो, एंड द सेकेंड वन वाज द रिंकल्ड ग्रीन। तो हम इन दोनों को लेकर के इसका पेरेंट्स फिनोटाइप अज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे राउंड येलो, और जो सेकेंड सीड थी वो थी रिंकल्ड ग्रीन। फिर हम इन दोनों जो पेरेंट्स के फिनोटाइप था, इसका हम फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि मेंडल ने बताया था कि राउंड येलो जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल लेटर से, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर उसके बाद हमको बताया गया था कि रिंकल्ड ग्रीन जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है या एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे रिसेसिव को हम स्मॉल r स्मॉल y से आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमने यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y दोनों को लिया था, इसलिए उसको इक्वल करने के लिए हमने स्मॉल r और स्मॉल y लिया है। फिर उसके बाद अब हम इसके गैमीट्स को निकालेंगे। तो गैमीट्स क्या है, सिंपल, एक R और एक Y इधर, ये एक गैमीट निकला, और एक R और एक Y दोनों साथ में इक्वल आ गए, ये आ गया। उसी तरीके से हम रिंकल ग्रीन में भी कर लेंगे, स्मॉल r और स्मॉल y एक आ जाएंगे, एंड अगेन सेम, ये पूरा प्रोसीजर, ये एक इधर आ जाएगा, एंड देन एक इधर आ गया। इस तरीके से हमें 4 गैमीट्स मिल गए, जिसको अब हम क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉसिंग के बाद हमें फर्स्ट जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रॉस करवाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये RY यहाँ पे उतर रहेगा डायरेक्ट, फिर एक और बार ये जो है यहाँ पे R एंड Y आ जाएगा। उसके बाद एक R और एक Y जो कि स्मॉल है और रिंकल्ड ग्रीन से रिजेंबल है, तो वो भी उतर जाएगा। तो ये एक हमें कैरेक्टर मिल गया। उसके बाद अब हम इसको भी उतारेंगे, यहाँ पे ये R और ये Y आ गया, एंड देन अगेन यहाँ पे ये R और ये Y आ गया। इसी तरीके से अब हम इसको भी क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पे ये R और ये Y जिस तरीके से यहाँ पे उतरा था, यहाँ पे भी ये आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा,
और फिर ये वाला जो आर वाई बचेगा ये इन दोनों में कॉपी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको। ये 4 ट्रेड्स हमें मिल गए इसके, ये हम कह सकते हैं 4 प्रोजेनी जो थी इसकी वो प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो जीनोटाइप था ये हमें फर्स्ट जनरेशन का मिल गया एंड अब हम इसका फिनोटाइप निकालेंगे। तो वो फिनोटाइप कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ चारों में एक डोमिनेंट ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है और वो कौन सा है, राउंड येलो का। तो जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, रिसेसिव ट्रेट तो अपने आप दब जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप होगा वो चारों का हो जाएगा राउंड येलो, चारों का राउंड येलो आराम से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट ट्रेट चारों में प्रेजेंट है। राउंड येलो, ये इसका फिनोटाइप जो था वो प्रोड्यूस हो गया। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन जो थी वो प्रोड्यूस हो गई। ये कैसे हुई मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। पेरेंटल क्रॉस करने के लिए हमें सिंपली 2 सीड्स की ज़रूरत है, या कह सकते हैं 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है, और उसके लिए हमने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को लिया। पेरेंट्स का फिनोटाइप निकाला, फिनोटाइप निकालने के बाद उसका फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस हमने किस तरीके से निकाला, हमने ये देखा कि मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल ने ये कहा था कि राउंड येलो जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट है दैट मीन्स कि वो कैपिटल आर से शो होगा, और जब ये एक डोमिनेंट ट्रेट है तो पूरा जो दूसरा वाला है वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हमने गैमीट्स को निकाला। तो गैमीट्स को निकालने के बाद 4 गैमीट्स टाइप के हमें मिले, उनको हमने क्रॉस करवाया तो हमें फर्स्ट जनरेशन का जीनोटाइप मिल गया। उस जीनोटाइप को अगर हमने ध्यान से देखा और पेरेंट्स से मैच करवाया तो हमें उसका फिनोटाइप जो था वो भी मिल गया। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसके सेकेंड जनरेशन पे, या कह सकते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन पे। F1 जनरेशन निकालने के बाद अब हमें F2 जनरेशन निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए हमें F1 जनरेशन का फिनोटाइप जानना ज़रूरी है, उसके बाद हमें उसका फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस जानना ज़रूरी है, एंड उसके साथ साथ उन गैमीट्स की क्रॉसिंग करना ज़रूरी है। जब ये क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को फ्यूज जब करवाएंगे हम तो हमें जाकर के F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो मिलेगी, एंड देन उसको हम उसका जीनोटाइप रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले F1 जनरेशन का फिनोटाइप लिखना है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। उसको लिखने के लिए हमने जैसे पहले भी देखा था F1 जनरेशन जब हमने निकाली थी तो F1 जनरेशन में हमने सिंपली एक चीज़ देखी थी कि जो भी प्रोजेनी आई थी वो एक ही टाइप की थी। तो हम उसमें से 2 लेंगे। सबसे पहले आएगी राउंड येलो, जो राउंड येलो आई उसका फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो हम लिख लेंगे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन उधर भी हम सेम चीज़ करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम इसको क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम इसको क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सबसे पहले हम क्रॉसिंग करवा लेते हैं। इस आर को इधर 2 बार नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार जब आर आ गया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम इस वाले आर को भी नीचे लाएंगे, ये सेम तरीके से ये भी नीचे आ गया। अब हम y को क्रॉस करवाएंगे इससे। तो जब y होगा एक इस कैपिटल R से क्रॉस होगा और एक बार इस स्मॉल r से क्रॉस होगा, तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, एक बार कैपिटल Y और यहाँ पे ये भी कैपिटल Y हो जाएगा। फिर इसके
इसके बाद हम ये जो y है, जो स्मॉल y है, इसको बचे हुए r से क्रॉस करवाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक और बार यहाँ पे समझा देती हूँ, क्योंकि 2 बार हमें क्रॉस करना है और हमें 8 टाइप के रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 आर को कंप्लीटली नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे जो 2 आर होंगे वो नीचे उतर आएंगे इस तरीके से। फिर हम इस स्मॉल आर को नीचे लाएंगे, तो एक बार ये एंड देन दूसरी बार ये। फिर जब ये आर नीचे आ गया, उसके बाद हम y पे जाएंगे। जो y है, कैपिटल Y है, उसको एक बार हम कैपिटल R से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक बार स्मॉल r से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे एक बार कैपिटल R के पास आ जाएगा कैपिटल Y और एक बार स्मॉल r के पास कैपिटल Y आ जाएगा। फिर उसी तरीके से हम स्मॉल y के पास जाएंगे, जो बचे हुए r हैं उससे हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे अगेन रिजल्ट आ जाएगा, ये स्मॉल y हो जाएगा एंड देन यहाँ पे भी ये स्मॉल y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें 8 टाइप के रिजल्ट्स मिले इसमें। अब हम इन 8 टाइप से अगेन फ्यूजन करवाएंगे और एक टेबल के फॉर्म में करवाएंगे, जिसमें हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज जो हैं वो मिल रही, या कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो सीड्स हैं वो हमें मिल रही हैं। सो F2 जनरेशन निकालने के लिए कुछ इस तरीके से टेबल बनाएंगे, और जो हमने अभी गैमीट्स का फॉर्मेशन करवाया था 4x4, इसको इस तरीके से लिखेंगे। 8 कंप्लीट गैमीट्स निकले थे, उसको हम 4 इधर लिखेंगे एंड 4 इधर लिखेंगे एंड देन इसको अब हम टोटल क्रॉस करवाएंगे, तो हमें जो भी मिलेगा रिजल्ट वो हमारा सेकेंड जनरेशन की प्रोजेनी होगी, और वो प्रोजेनी का हम जीनोटाइप रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें या फ्यूज कर लें कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम एक स्टेबिलिटी लेंगे, इसको चारों को यहाँ स्टेबल रखेंगे एंड एक एक करके इन चारों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन कॉलम्स में फिल करते जाएंगे। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्ट कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। बहुत ध्यान से ये मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं फ्यूजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक भी बार हम कहीं गलत होंगे तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो F2 जनरेशन की प्रोजेनी होगी वो सही नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम स्मॉल r और कैपिटल R को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो डोमिनेंट है उसको पहले लिखेंगे एंड देन रिसेसिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोजेनी आएगी एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्मॉल r और कैपिटल R को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y आएगा। तो ये पहली रो जो है वो फिल आउट हो गई। इसी तरीके से हम कंप्लीटली सारी रोज को फिल आउट करेंगे। देन सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, एक बार हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इन चारों को अगेन इस सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमें पूरा सेकेंड कॉलम भी मिल जाएगा। देन अब हम करते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y अगेन, देन फिर से कैपिटल R स्मॉल y, फिर अगेन थर्ड वाले से करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल Y है इसलिए उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे एंड देन फोर्थ वाला जो है उसको लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसके बाद अब हम नेक्स्ट
थर्ड पे आएंगे और थर्ड को अगेन इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। उसके बाद अब हम इसको नेक्स्ट सेकेंड वाले से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। एंड देन अगेन थर्ड वाले से करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन फोर्थ वाले को करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई देन कैपिटल आर स्मॉल वाई देन अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चारों या हम कह सकते हैं ये सारे कॉलम्स फिल आउट होने के बाद अब हम इन सारी जितनी भी प्रोजेनी निकली हैं इन सबको आइडेंटिफाई करेंगे एंड इनका हम एक कंप्लीट चार्ट इसी के अंदर बनाएंगे जिसमें हम इनका नाम आइडेंटिफाई करेंगे। और वो नाम हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इनका जीन देख करके, इनके जो भी जीन प्रोड्यूस हुए हैं उनसे हम इनका नाम सजेस्ट करेंगे और नाम के बाद फिर हम इनके जीनोटाइपिक रेशियो पे आएंगे। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ज़्यादा है और रिसेसिव ट्रेट जो है वो कम है। तो हम डोमिनेंट ट्रेट पे पहले ध्यान देंगे। यहाँ पे चारों जो हैं वो डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा राउंड येलो। देन सेकेंड वाले में 3 डोमिनेंट ट्रेट है तो अगेन राउंड येलो। देन अगेन थर्ड वाले में कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यानी कि यहाँ पे भी आएगा राउंड येलो। देन अगेन फोर्थ वाले में है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा राउंड येलो। बहुत कंफ्यूजन होती है बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देन सेकेंड वाले में हम देखेंगे अगेन सेम है, तो यहाँ पे भी राउंड येलो। फिर अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल वाई है और यहाँ स्मॉल वाई का मतलब होता है रिंकल्ड ग्रीन में से एक ट्रेट जो है वो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे राउंड तो आ जाएगा क्योंकि राउंड आर का रिसेसिव नहीं है। रिसेसिव कौन है, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन है, तो यहाँ पे राउंड ग्रीन आ जाएगा क्योंकि वाई जो है वो कलर का एक ट्रेट है और ट्रेट जो है वो ग्रीन कलर है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला आ जाता है, फिर अगेन यहाँ पे सेम आ जाएगा राउंड येलो। एंड अगेन यहाँ पे हम सेम वही चीज देख रहे हैं कि आर एक है तो यहाँ पे राउंड आ जाएगा एंड अगेन ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन का ट्रेट जो है वो ज्यादा है। देन नेक्स्ट वाला करेंगे अगेन राउंड येलो आ जाएगा, देन सेम राउंड येलो। देन अब यहाँ पे देख रहे हैं रिंकल्ड का एक ट्रेट आ गया है, तो यहाँ पे रिंकल्ड येलो आ जाएगा। रिंकल्ड येलो क्यों आया, क्योंकि स्मॉल आर है वो रिंकल्ड को शो कर रहा है और कैपिटल वाई डोमिनेंट ट्रेट के कलर को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिंकल्ड येलो आएगा। देन अगेन नेक्स्ट वाले में आएगा रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ पे रिंकल्ड का एक ट्रेट है, एंड येलो क्योंकि यहाँ पे वाई एक डोमिनेंट है। देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा राउंड येलो। यहाँ पे फिर से वही आ गया कि यहाँ पे एक बार राउंड आएगा और यहाँ ग्रीन आ जाएगा। देन यहाँ पे अगेन रिंकल्ड आ जाएगा येलो एंड यहाँ पे
पूरा जितने भी ट्रेड यहाँ पे आया है ट्रेड वो रिंकल्ड ग्रीन का है, तो रिंकल्ड ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे। हमारे सारे कॉलम्स जो हैं वो फिनोटाइप से फिल आउट हो गए हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। तो जो मेंडल हैं उन्होंने एक कंप्लीट जीनोटिपिक रेशियो दे दिया था और वो जीनोटिपिक रेशियो था 9:3:3:1 का। ये एक कंफर्म रेशियो है जिसमें हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो टेबल हमने अभी बनाई है ये वेरीफाई भी हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है, वो इस जीनोटिपिक रेशियो की मदद से हो सकती है। इसमें क्या शो हुआ है, 9:3:3:1। दैट मीन्स 9 बार राउंड येलो आएगा, 3 टाइम्स रिंकल्ड येलो आएगा, 3 टाइम्स राउंड ग्रीन आएगा एंड 1 बार रिंकल्ड ग्रीन आएगा। अब हम इसको इस रेशियो से इस पूरी टेबल को फिर से वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो टेबल अभी मैंने बनाई है वो सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 देखते हैं। 9 जो है वो राउंड येलो है, तो हम राउंड येलो को एक बार कैलकुलेट करते हैं और इसको हम डिफरेंट चॉक से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आता है राउंड येलो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे राउंड ग्रीन है, 6, यहाँ पे भी राउंड ग्रीन है, 7, राउंड 8, यहाँ पे भी नहीं, एंड देन 9, यहाँ पे कहीं नहीं। तो भाई हमारा जो 9 का रेशियो था वो सही हो गया। उसके बाद अब हम 3 पे आते हैं। तो 3 को हम अगेन डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई करेंगे। 3, अब हम राउंड ग्रीन को जस्टिफाई करते हैं। 1 राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन कहाँ पे है, ये है 3। तो यहाँ पे भाई 3 जो है हमारा वो भी सही हो गया। उसके बाद हम करते हैं रिंकल्ड येलो को आइडेंटिफाई। तो रिंकल्ड येलो कहाँ है, एक ये है 1 देन 2 एंड देन 3। तो यहाँ पे रिंकल्ड येलो जो है वो भी हमारा 3 है और हमारा ये जो रिंकल्ड ग्रीन है ये भी एक बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स हमारी जो टेबल मैंने अभी बनाई है ये सही है। दैट मीन्स F2 जनरेशन की प्रोजेनी जो है वो हमें मिल गई। अब हम इसका फिनोटाइप रेशियो देख लेते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए सिंपल, 9 है तो एक राउंड येलो इस टू 3 में हमने कौन सा देखा था, सबसे पहले हमने राउंड ग्रीन देखा था, तो राउंड ग्रीन। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया था रिंकल्ड येलो को, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिंकल्ड येलो। फिर उसके बाद हमने लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन को देखा था, तो रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से हमारा जो सेकेंड प्रोजेनी है या सेकेंड जनरेशन है वो हमें मिल जाती है। और इसी तरीके से हम फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में शो करेंगे। ये टेबल बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगी, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिल सके। और अगर इस वीडियो में इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।